अब आपको एक बार फिर लिए चलते हैं झारखंड विधानसभा, जहां हलचल काफी ज्यादा तेज है और झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों को लेकर हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं झारखंड विधानसभा की, जहां पर नामांकन का आज आखिरी दिन है और ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम बड़े नेता भी विधानसभा पहुंचे हैं और अब कुछ ही देर में नामांकन की प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं झारखंड विधानसभा की, ये तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि 18 जून को मतदान होना है और उसी दिन परिणाम भी आ जाएगा और ऐसे में महागठबंधन की ओर से 2 सीटों पर प्रत्याशी भी उतारे गए हैं। जेएमएम ने पूर्व मंत्री बैजनाथ राम को उतारा है और वहीं कांग्रेस ने प्रणव झा को अपना प्रत्याशी बनाया है। तो ये एनडीए की बात करें तो नाथवानी को उम्मीदवार बनाया गया है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं झारखंड विधानसभा की, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जहां राज्यसभा चुनाव को लेकर नामांकन का जो आखिरी दिन है और 18 जून को मतदान होगा और उसी दिन परिणाम भी आ जाएंगे। ऐसे में आज नामांकन का आखिरी दिन है, हलचल काफी ज्यादा तेज है हो गई है। वहीं महागठबंधन की ओर से 2 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। जेएमएम ने पूर्व मंत्री बैजनाथ राम को उतारा है, वहीं कांग्रेस की ओर से प्रणव झा को प्रत्याशी बनाए गए। वहीं एनडीए की बात करें तो परिमल नाथवानी को उम्मीदवार बनाया गया है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें झारखंड विधानसभा की है, जहां पर आज नामांकन का आखिरी दिन है और ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम बड़े नेता झारखंड विधानसभा पहुंचे हैं और कुछ ही देर में नामांकन की प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी। और जो जानकारी हमें मिल रही है कि कुछ ही देर में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी झारखंड विधानसभा पहुंचेंगे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं झारखंड विधानसभा की, ये तस्वीरें हैं जहां पर झारखंड में 2 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होना है और हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई है। आज नामांकन का आखिरी दिन है और ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम बड़े नेता झारखंड विधानसभा पहुंचे हैं। जेएमएम ने पूर्व मंत्री बैजनाथ राम को प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो प्रणव झा प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं झारखंड विधानसभा की, ये तस्वीरें हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं यहां से झारखंड विधानसभा की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, जहां 2 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होना है और ऐसे में सरगर्मी काफी तेज है। आज नामांकन का आखिरी दिन है, 18 जून को नामांकन होगा, परिणाम भी उसी दिन सामने आ जाएंगे। वहीं इंडी गठबंधन की बात करें तो 2 सीटों पर प्रत्याशी उतारे गए हैं। जेएमएम की ओर से बैजनाथ राम को प्रत्याशी बनाया गया है, वहीं कांग्रेस की ओर से प्रणव झा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। एनडीए की बात करें तो परिमल नाथवानी उम्मीदवार बनाए गए हैं और ऐसे में मामला काफी तो आज राज्यसभा चुनाव के नामांकन का आज आखिरी दिन है और 18 जून को परिणाम भी आ जाएंगे। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें झारखंड विधानसभा के अंदर की, ये तस्वीरें हैं जहां पर आज नामांकन का आखिरी दिन है और सत्ता पक्ष के तमाम नेता मौजूद दिखाई दे रहे हैं।
तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां सत्ता पक्ष के तमाम बड़े नेता इस वक्त तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें जहां बैद्यनाथ राम ने नामांकन कर दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें जहां नामांकन का आखिरी दिन है और ऐसे में बैद्यनाथ राम ने नामांकन दाखिल कर दिया है। 2 सेट में नामांकन दाखिल किया है। वहीं सीएम हेमंत सोरेन प्रस्तावक बने हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की राजधानी रांची से जहां पर 2 सीटों पर राज्यसभा चुनाव हो रहा है और ऐसे में आज नामांकन का आखिरी दिन है और बैद्यनाथ राम ने नामांकन कर दिया है 2 सेट में। वहीं नामांकन दाखिल किया। इसके साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस की ओर से चुनावी मैदान में उतारे गए प्रत्याशी प्रणव झा भी नामांकन कर रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें। ये बड़ी खबर इस वक्त की जहां पर झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल काफी ज्यादा तेज है और आज नामांकन का आखिरी दिन है। ऐसे में जेएमएम के प्रत्याशी बैद्यनाथ राम ने नामांकन दाखिल कर दिया है। 2 सेट में नामांकन दाखिल किया गया है। तो ये बता रहे हैं बैद्यनाथ राम ने नामांकन कर दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की जेएमएम के प्रत्याशी है। इसके साथ ही आपको जानकारी दे दें कि महागठबंधन की ओर से दो प्रत्याशी उतारे गए हैं। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं झारखंड विधानसभा के अंदर की तस्वीरें हैं जहां पर सत्ता पक्ष के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं झारखंड विधानसभा की ये तस्वीरें हैं जहां सत्ता पक्ष के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं और जो जानकारी हमें मिल रही है कि बैद्यनाथ राम ने नामांकन कर दिया है, प्रणव झा भी नामांकन कर रहे हैं और आज नामांकन का आखिरी दिन है। महागठबंधन की ओर से 2 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे गए हैं और बैद्यनाथ राम ने 2 सेट में नामांकन दाखिल कर दिया है। तो आपको बता दें कि बैद्यनाथ राम ने नामांकन दाखिल कर दिया है। 2 सेट में नामांकन दाखिल किया है। वहीं सीएम हेमंत सोरेन प्रस्तावक भी बने हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर सत्ता पक्ष के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। वहीं प्रणव झा भी नामांकन दाखिल कर रहे हैं। महागठबंधन की ओर से 2 प्रत्याशी उतारे गए हैं। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा ये तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें जहां पर प्रणव झा ने भी नॉमिनेशन कर दिया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां कांग्रेस के प्रत्याशी प्रणव झा ने नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है। उनके साथ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी उनके साथ मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहां पर प्रणव झा ने नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें झारखंड विधानसभा की ये तस्वीरें हैं जहां पर राज्यसभा चुनाव को लेकर आज अंतिम दिन है। सीएम हेमंत सोरेन प्रस्तावक बने हैं। कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा ने भी नॉमिनेशन कर दिया है। महागठबंधन की ओर से 2 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे गए हैं
दो सेट में नामांकन दाखिल किया गया है और एक तरफ जहां बैजनाथ राम ने नॉमिनेशन दाखिल किया, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी ने भी नॉमिनेशन कर दिया है। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर सत्ता पक्ष के तमाम बड़े नेता भी मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां नॉमिनेशन करने के बाद प्रणव झा बाहर निकले हैं। उनके साथ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद हैं और तमाम बड़े नेता भी उनके साथ दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में। 18 जून को मतदान होना है और परिणाम भी उसी दिन सामने आ जाएंगे। झारखंड में 2 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होना है और ऐसे में आज नामांकन का आखिरी दिन है। महागठबंधन की ओर से 2 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे गए हैं और दोनों ने अपना नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है। जेएमएम प्रत्याशी बैजनाथ राम, कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा, दोनों ने ही अपना नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है। 2 सेट में ये नॉमिनेशन दाखिल किया गया है और सीएम हेमंत सोरेन प्रस्तावक भी बने। और ये तस्वीरें हैं झारखंड विधानसभा की जहां पर सत्ता पक्ष के तमाम बड़े नेता भी मौजूद हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहां पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद हैं। इसके साथ ही सत्ता पक्ष के तमाम बड़े नेता भी इस बैठक में दिखाई दे रहे हैं। वहीं महागठबंधन के दोनों प्रत्याशी ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद हैं और सत्ता पक्ष के तमाम बड़े नेता, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम जिन्हें ऑब्जर्वर भी बनाया गया है, वो भी मौजूद हैं। तो आपको बता दें कि महागठबंधन की ओर से 2 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे गए और दोनों प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। 2 सेट में ये नॉमिनेशन फाइल किया गया जिसमें सीएम हेमंत सोरेन प्रस्तावक भी बने हैं। विजुअल बना लो। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं झारखंड विधानसभा की। ये तस्वीरें हैं जहां पर महागठबंधन की ओर से 2 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे गए हैं और दोनों ने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। बैजनाथ राम ने नॉमिनेशन फाइल किया, 2 सेट में नॉमिनेशन फाइल किया गया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा ने भी नॉमिनेशन फाइल किया है और ऐसे में महागठबंधन के दोनों प्रत्याशियों की नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया थी वो पूरी हो चुकी है और सीएम हेमंत सोरेन प्रस्तावक बने। वोट मांगूंगा सबसे। हाँ, मैंने जो काम किया है वो जनता के बीच में है। और थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर सत्ता पक्ष के तमाम बड़े नेता
दिखाई दे रहे हैं और महागठबंधन के दोनों प्रत्याशियों की नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया थी वो पूरी हो चुकी है और दोनों ही प्रत्याशियों ने 2 सेट में नॉमिनेशन फाइल किया, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन प्रस्तावक भी बने। उनके साथ छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद थे और तमाम बड़े नेता सत्ता पक्ष के भी इस वक्त विधानसभा में मौजूद हैं। और आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है, 18 जून को मतदान होना है और उसी दिन नतीजे भी सामने आ जाएंगे। तो ऐसे में महागठबंधन के दोनों प्रत्याशियों के नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया थी वो पूरी हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि एनडीए की ओर से चुनावी मैदान में उतारे गए प्रत्याशी परिमल नाथवानी भी नॉमिनेशन कर रहे हैं और अभी हमने उनके बयान को भी सुना, जहां उन्होंने कहा कि उन्होंने यहां यानी कि झारखंड में काफ़ी काम किया है और इसका फल उन्हें ज़रूर मिलेगा। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर गांधी विधायक कल्पना सोरेन, राजपा सांसद महुआ माझी समेत तमाम सत्ता पक्ष के बड़े नेता भी दिखाई दे रहे हैं। वहीं मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की भी मौजूद हैं और ऐसे में महागठबंधन के दोनों प्रत्याशियों के नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और एनडीए की ओर से प्रत्याशी परिमल नाथवानी भी अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं और कुछ ही देर में उनका भी नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है वो भी पूरी हो जाएगी। पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता भी मौजूद हैं और महागठबंधन के दोनों ही प्रत्याशियों ने 2-2 सेट में नॉमिनेशन फाइल कर दिया, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन प्रस्तावक भी बने। परिमल नाथवानी ने मीडिया से साफ कहा है कि उन्होंने झारखंड में बहुत काम किया है और इसका फल उन्हें जरूर मिलेगा। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं झारखंड विधानसभा की। ये तस्वीरें हैं जहां पर झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव होना है। 18 जून को ये चुनाव होगा और नतीजे भी उसी दिन आ जाएंगे और ऐसे में दोनों सीटों को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। महागठबंधन की ओर से 2 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे। उम्मीदवारों ने मुख्यमंत्री बघेल साहब की मौजूदगी में पेपर आप लोगों ने दाखिल किया, कितने आश्वस्त हैं? मैं ही नहीं, हम दोनों प्रत्याशी मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व, राजनीतिक समझबूझ और सारे विधायकों के सहयोग से हम पूर्ण विजय हासिल करेंगे। जो आश्चर्यजनक बात है कि झारखंड की पवित्र बिरसा मुंडा की भूमि को नरेंद्र मोदी और अमित शाह फिर से मैली करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पास कोई अपना व्यक्ति नहीं मिला, कोई उम्मीदवार नहीं मिला, तो किसी धन पशु को पकड़ कर लाए हैं और ये चुनौती है यहाँ के आदिवासियों के, यहाँ के मूल वासियों के, यहाँ की पवित्र भूमि को। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सभी महागठबंधन के सहयोगी दल, हमारे सभी विधायक, सभी नेता इसका करारा जवाब देंगे और बताएंगे नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को कि ये भूमि बिकाऊ नहीं है। शोषण खत्म हो चुका है, यहाँ महागठबंधन का राज है। हेमंत सोरेन और यहाँ के विधायक मिलकर उनको जवाब देंगे और बताएंगे कि झारखंड में परिवर्तन हो चुका है, यहाँ शुचिता की ही राजनीति चलेगी, खरीद फरोख्त नहीं चलेगी। हॉर्स ट्रेडिंग का खतरा लग रहा है अब आपको? इसका जवाब दिया है मैंने कि कोई खतरा नहीं। खतरा आपको लगता हो तो आपको लगे, हमें कोई खतरा नहीं है। हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं और आंकड़ों के आधार पर आश्वस्त हैं। सर, जरूरत पड़ेगी तो एमएलए को शिफ्ट भी करेंगे सर? शीर्ष नेतृत्व इसके बारे में विचार करेंगे, देखते हुए कि क्या माहौल है, कैसा माहौल है। ये जाहिर है कि जब आप अपने घर में रहते हैं और आपके गली में निकलकर कोई तांडव करे, कोई नंगा नाच करे, तो आप अपनी खिड़की दरवाजे बंद करते हैं।
मुझे पूरा उम्मीद है कि यहाँ की जनता इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगी और जल्दी उन्हें यहाँ से वापस भेजेगी। सर, परिमल नाथवानी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी आशीर्वाद है कहा जा रहा है। आपको बताया होगा शायद इस आशीर्वाद के बारे में। मेरे ख्याल से कई मंचों से इसके बारे में जवाब दिया जा चुका है और कोई भी अपना नामांकन करने को स्वच्छंद है। लोकतंत्र है अभी इस देश में, कम से कम इस भूमि पर तो जरूर है, बाकी भाजपा शासित राज्यों में ना हो। और जो भी यहाँ के लोगों को खरीद फरोख्त करने की कोशिश करेगा, जो भी यहाँ की राजनीति को गंदा मैली करने की कोशिश करेगा, यहाँ की जनता, यहाँ के नेता उसको जवाब देंगे, हमारे नेता उसको जवाब देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो आप सुन रहे थे महागठबंधन के प्रत्याशी प्रणव झा को अपनी जीत को लेकर काफ़ी आश्वस्त हैं और उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। 2 सेट में उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया है जिसमें सीएम हेमंत सोरेन प्रस्तावक भी बने हैं और ऐसे में महागठबंधन के दोनों प्रत्याशियों के नामांकन की जो प्रक्रिया थी वो पूरी हो चुकी है और दोनों ने ही 2 सेट में नॉमिनेशन फाइल किया है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जहां परिमल नाथवानी ने नामांकन कर दिया है। यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां परिमल नाथवानी का नॉमिनेशन पूरा हो चुका है। एनडीए के तमाम नेता भी इस वक्त वहां पर मौजूद थे। तो ये तस्वीरें ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर परिमल नाथवानी ने एक बड़ा बयान भी दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि यहां पर काफी काम किया है और इसका फल उन्हें जरूर मिलेगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां परिमल नाथवानी ने नॉमिनेशन कर दिया है। एनडीए के तमाम नेता मौजूद हैं। चलिए अब आपको सुनाते हैं कि परिमल नाथवानी ने क्या कुछ कहा है। ले लिया लग जाएगा। ठीक है आधा झारखंड ही हो। इलेक्शन के बाद आपको दिलाऊंगा भाई सर बीजेपी लेके 2 बार पहले भी आप रहे हैं, लोगों को उम्मीद भी है राज्यसभा सांसद के तौर पर, आपको लगता है जब मौका एक बार मिलेगा सर? नहीं, मैंने तो काम किया हुआ है, उसके ऊपर मैं वोट मांगूंगा सबसे। हाँ, मैंने जो काम किया है वो जनता के बीच में है। और थैंक यू सर। थैंक यू। करवाएंगे। तो आपको बता दें कि एक तरफ जहां महागठबंधन के दोनों प्रत्याशियों की नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वहीं परिमल नाथवानी ने भी नॉमिनेशन फाइल कर दिया और आज झारखंड विधानसभा की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर महागठबंधन की ओर से 2 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे गए, जिनमें पूर्व सीएम बैद्यनाथ राम और प्रणव झा चुनावी मैदान में उतारे गए हैं और दोनों की जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया थी वो पूरी हो चुकी है। और इधर परिमल नाथवानी ने भी नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। 18 जून को राज्यसभा सीट को लेकर मतदान होना है और उसी दिन परिणाम भी आ जाएंगे। झारखंड की 2 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होगा। नामांकन का आज आखिरी दिन और ऐसे में महागठबंधन के दोनों प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। तो आपको बता दें कि झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव होना है और 18 जून को मतदान होगा। परिणाम भी उसी दिन आ जाएंगे और आज नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन है और ऐसे में महागठबंधन के दोनों प्रत्याशियों के नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया थी वो पूरी हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ परिमल नाथवानी ने भी नॉमिनेशन फाइल कर दिया है।
हम लोग सारे लोग गठबंधन का धर्म निभा रहे हैं और दोनों प्रत्याशी हम लोग जीत हासिल करेंगे। दादा, महागठबंधन को लेकर एक कंफ्यूजन है। जेएमएम के पास एक सीट के लिए तो मेजोरिटी है, लेकिन दूसरे के लिए कंफ्यूजन है। नाथवानी जी मैदान में है, हॉर्स ट्रेडिंग की संभावना है। देखिए, हॉर्स ट्रेडिंग का परंपरा का शुरुआत कौन किया था? वो आज भी चला रहा, लेकिन हम लोग जब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जिम्मेदारी संभाला है, बिल्कुल ये सब गलत आचरण को और गलत परंपरा को समाप्त कर दिया है। नाथवानी जी ऐसा नहीं है, झारखंड मुक्ति मोर्चा से भी राज्यसभा सांसद बने हैं, उनका भी साथ वो में कभी बने थे। CM का आशीर्वाद भी देखिए, है। अभी सीएम साहब का नेतृत्व में हम लोग है और उनका निर्णय का हम लोग हमेशा माने सम्मान करते हैं, सलाम करते हैं और निश्चित रूप से दोनों प्रतिद्वंदी हम लोग का जीत हासिल करें। चलिए, शुक्रिया। तो आपको बता दें कि झारखंड में 2 सीटों पर चुनाव होने हैं। वहीं आपने समीर मोहंती को भी सुना, उन्होंने भी जीत का दावा किया है। तो आपको बता दें कि महागठबंधन के दोनों प्रत्याशियों के नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया थी वो पूरी हो चुकी है और इधर दूसरी तरफ परिमल नाथवानी ने भी नॉमिनेशन फाइल कर दिया। उन्होंने भी साफ कहा है कि उन्होंने झारखंड में काफ़ी काम किया, जिसका फल उन्हें ज़रूर मिलेगा। तो 18 जून को ये मतदान की प्रक्रिया होगी और उसी दिन जो परिणाम है वो भी सामने आ जाएंगे। महागठबंधन ने 2 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है, जिनमें बैद्यनाथ राम और प्रणव झा शामिल हैं और दोनों का जो नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया थी वो पूरी हो चुकी है। 2 सीटों पर यह चुनाव होगा और राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई है। नामांकन का जो आखिरी दिन है, तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं झारखंड विधानसभा की। ये तस्वीरें हैं जहां पर झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव होने हैं और ऐसे में महागठबंधन की ओर से 2 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे गए हैं, जिनमें पूर्व मंत्री बैद्यनाथ राम और प्रणव झा शामिल हैं। जेएमएम प्रत्याशी बैद्यनाथ राम और कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी प्रणव झा ने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। 2 सेट में ये नॉमिनेशन फाइल किया गया। वहीं दूसरी तरफ परिमल नाथवानी ने भी नॉमिनेशन फाइल कर दिया है और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये भी कहा कि उन्होंने झारखंड में काफ़ी कुछ किया है, जिसका लाभ उन्हें ज़रूर मिलेगा। आपको बता दें कि कल तक बीजेपी की ओर से गौरव वल्लभ को प्रत्याशी बताया गया था, लेकिन एन मौके पर परिवर्तन हुआ और अब परिमल नाथवानी को एनडीए का साथ मिला है और उन्होंने नॉमिनेशन फाइल भी कर दिया और ऐसे में नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। सत्ता पक्ष की तमाम विधायक नेता वहां पर मौजूद हैं और सभी जीत का दावा भी कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के भी तमाम लोग मौजूद हैं झारखंड विधानसभा में। 2 सीटों पर यह चुनाव होगा और आज नामांकन का आखिरी दिन है और ऐसे में महागठबंधन की ओर से चुनावी मैदान में 2 प्रत्याशी उतारे गए और दोनों ही प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पूरा कर लिया है। तो आपको बता दें कि नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया थी वो
पूरी हो चुकी है। झारखंड की 2 सीटों पर राज्यसभा चुनाव हो रहा है और नामांकन का आज आखिरी दिन है और ऐसे में महागठबंधन की ओर से चुनावी मैदान में 2 प्रत्याशी उतारे गए हैं और दोनों ही प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पूरा कर लिया है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर परिमल नाथवानी ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया। उनके साथ बीजेपी के बड़े नेता रांची विधायक सीपी सिंह मौजूद हैं। इसके साथ ही हटिया विधायक नवीन जायसवाल भी उनके साथ देखे जा सकते हैं तस्वीरों में। परिमल नाथवानी को बीजेपी का यानी कि एनडीए का साथ मिला है। कल तक जो जानकारी हमें मिल रही थी कि बीजेपी की ओर से गौरव वल्लभ प्रत्याशी होंगे, लेकिन एक बड़ा परिवर्तन हुआ और अब परिमल नाथवानी को एनडीए का साथ मिला है। और ऐसे में तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर परिमल नाथवानी ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। आज नामांकन का आखिरी दिन है और 2 सीटों पर ये चुनाव होने हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर परिमल नाथवानी को एनडीए का साथ मिला है। उनके साथ रांची विधायक सीपी सिंह और हटिया विधायक नवीन जायसवाल भी तस्वीरों में दिखाई दे सकते हैं। वहीं तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर परिमल नाथवानी ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। एक तरफ महागठबंधन के दोनों प्रत्याशियों के नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया थी वो पूरी हो चुकी है और अब ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहां पर परिमल नाथवानी ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है और उनके भी जो नामांकन की प्रक्रिया थी वो पूरी हो चुकी है। 18 जून को मतदान होगा और परिणाम भी उसी दिन सामने आ जाएंगे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर भी तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। सत्ता पक्ष के तमाम बड़े नेता इस वक्त विधानसभा में मौजूद हैं और महागठबंधन के दोनों प्रत्याशियों ने अपनी नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया थी वो पूरी कर ली है और सभी अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। 18 जून को मतदान होगा, परिणाम भी उसी दिन सामने आ जाएंगे। तो आपको बता दें कि महागठबंधन के दोनों प्रत्याशी बैद्यनाथ धाम और प्रणब झा ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया। 2-2 सेट में ये नॉमिनेशन फाइल किया गया है और सीएम हेमंत सोरेन प्रस्तावक भी बने। वहीं अब तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर परिमल नाथवानी ने भी नॉमिनेशन फाइल कर दिया है और उन्हें एनडीए का साथ भी मिला है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर नामांकन का जो आखिरी दिन है और ऐसे में परिमल नाथवानी ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। उनके साथ रांची विधायक सीपी सिंह, हटिया विधायक नवीन जायसवाल और बीजेपी के कई नेता मौजूद हैं। तो आपको बता दें कि परिमल नाथवानी के जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया थी वो पूरी हो चुकी है और अब कुछ ही देर में वो मीडिया से बात भी करेंगे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं झारखंड विधानसभा की ये तस्वीरें हैं जहां पर एक तरफ जहां महागठबंधन के दोनों प्रत्याशियों की नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया थी वो पूरी हो चुकी है और अब परिमल नाथवानी ने भी
झारखंड के 2 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने हैं। 18 जून को ये चुनाव होगा और परिणाम भी उसी दिन सामने आ जाएंगे। और जहां आज नामांकन का आखिरी दिन है, ऐसे में महागठबंधन के दोनों प्रत्याशियों के नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया थी वो पूरी हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ परिमल नाथवानी ने भी नॉमिनेशन फाइल किया है और उन्हें एनडीए का बड़ा साथ भी मिला है। वहीं मुख्यमंत्री के चैम्बर में इंडी गठबंधन की बैठक हो रही है। ये बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की राजधानी रांची से, जहां पर इंडी गठबंधन के तमाम विधायक भी मौजूद हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जहां पर दोनों प्रत्याशियों के नामांकन के बाद सभी विधायक जुटे हैं। वहीं चुनावी समीकरण पर चर्चा हो रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मुख्यमंत्री के चैम्बर में इंडी गठबंधन की बैठक हो रही है, जिसमें इंडी गठबंधन के तमाम विधायक मौजूद हैं। दोनों प्रत्याशियों के नामांकन के बाद सभी विधायक जुटे हैं। चुनावी समीकरण पर भी चर्चा हो रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मुख्यमंत्री के चैम्बर में इंडी गठबंधन की बैठक हो रही है, जिसमें इंडी गठबंधन के तमाम विधायक मौजूद हैं। अब आपको सीधा लिए चलते हैं न्यूज रूम, जहां हमारे पॉलिटिकल एडिटर नीतीश रंजन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नीतीश जी, अभी हमने तस्वीरें देखी जहां पर परिमल नाथवानी ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया और उनको साथ मिला है एनडीए का। कल तक जो हमें जानकारी मिल रही थी नीतीश जी की एनडीए की ओर से गौरव वल्लभ प्रत्याशी होंगे, लेकिन एक बड़ा परिवर्तन आज देखने को मिला है। नहीं, देखिए, अगर आप बीजेपी को अगर जीतना है यहाँ पर तो किसी न किसी धन पशु को लाने की आवश्यकता थी और बीजेपी ने कहीं ना कहीं वही काम किया, क्योंकि गौरव वल्लभ अगर चुनावी मैदान में आते, ठीक है, उनको भी अडानी का थोड़ा बैकअप रहा है, लेकिन एक जो है ये डायरेक्टली अगर आप देखेंगे तो इनके पास जो है संपत्ति के मामले में ये काफ़ी स्ट्रांग है। और 2 बार अगर आप देखेंगी तो 2008 से 14 और 2014 से 20 ये झारखंड का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 2 बार राज्यसभा सांसद यहाँ से बन चुके हैं। एक बार वो 2020 से जो है अभी वो आंध्र प्रदेश में सांसद थे। तो ये समझा जा सकता है कि इनको लाने के पीछे मंशा साफ है कि उनको जो 4 विधायक कम से कम और चाहिए, वो 4 विधायक बगैर आपको धन के नहीं आने वाले हैं। जो लगातार ये आरोप लगता रहा है झारखंड पर कि भाई यहाँ पर हॉर्स ट्रेडिंग ज़्यादा होता है, कई मामले आपने देखा, कई बार परिस्थितियाँ ऐसी बनी, पैसे पकड़ाए, तमाम चीज़ें हुई, सीबीआई जांच हुआ। उन सभी बातों को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस बात की आशंका पहले से थी कि बीजेपी आखिर जब उसके पास आंकड़े नहीं है तो वो करेगी कैसे, किसी ना किसी को तो उसको तोड़ना ही होगा। तो यहाँ जो अभी जो आप देखेंगे तो बीजेपी के पास मात्र 24 के आंकड़े हैं, वो भी 21 और 3, और उसके जयराम अगर मिलते हैं तो 25 के आंकड़े होंगे। फिर भी जो 3 विधायकों का समर्थन इनको चाहिए वो कहां से आएंगे? या हो सकता है कि ये जो 4 आपको अभी दिख रहे हैं एलजेपी से, आजसू से, या सरयू राय जी हैं, या आप बात कर लें कि जयराम की बात कर लें, तो क्या सरयू राय इंटैक्ट रहेंगे मुझे लगता है एनडीए के साथ। लेकिन अगर एलजेपी की आप बात कर लें तो वहां भी शंका है कि वहां भी कुछ हो सकता है। आप यदि आजसू की बात कर लें तो आजसू से भी तिवारी महतो है, वहां भी शंका है कि भाई वो भी पाला बदल सकते हैं, बहुत तरह की चीजें हो सकती है। तो ऐसे में जो है एक ऐसे व्यक्ति को बीजेपी ने खड़ा किया है। आपको रोकना चाहूंगी, सीपी सिंह क्या कुछ कह रहे, एक बार वो सुन लेते हैं। करिए ना, मैं आराम से सबको साइड देंगे, 1 बाय 1, ठीक है, डिस्टेंस में माइक मिल जाएगा, बोलिए, ठीक है, माइक पीछे माइक।
बोलिए। काफी लंबे इंतजार के बाद ये तय हुआ है सर, जो फैसला हुआ, क्या लगता है सर कौन सा? कि नाथवानी जी ही उम्मीदवार होंगे और भाजपा उनको समर्थन देगी? मैं पहले भी झारखंड में 2 टर्म मैंने किया है, आपको मालूम है। 2004 8 से 12 और 14 से बाकी का भी मैंने पूरा कार्य किया है। और आज मैं जो यहाँ आया हूँ तो मुझे समर्थन मिला है बीजेपी की तरफ से, बट मेरा सभी पार्टियों से मेरा नाता पहले से ही रहा है, चाहे जेएमएम हो या कांग्रेस हो या निर्दलीय हो, कोई भी आसू था सब पहले। तो मेरे लिए कोई नई एरिया नहीं है। और मैंने जो काम किया है झारखंड में, ये आपको सबको परिचित है कि 2 टर्म में मैंने क्या क्या काम किया है, वो मेरे आंखों के सामने है और आप भी देख सकते हैं। तो मुझे जो मौका मिलेगा अभी इस बार में, तो मैं पहले जो मैं किया था उससे ज़्यादा काम मैं यहाँ पे करूँगा। और आपको कोई कहना नहीं पड़ेगा कि मैं कभी पहले भी बाहरी नहीं था और आज भी बाहरी नहीं हूँ। मैं झारखंड मेरी कर्मभूमि मैंने बनाई हुई है, आपने देखा हुआ है, पहले भी हर सेक्टर में मैंने काम किया है इधर। कांग्रेस की सांसें अटक गई है, कांग्रेस की सांसें आपने अटका दी है। नहीं, मैं तो सबके साथ मिलकर काम करने वाला हूँ। मैं किसी के लिए, अभी मुख्यमंत्री को भी मैं मिला था, आपको मालूम है, कांग्रेस वाले से भी मेरी बात हुई थी। ऐसा नहीं है कि मैं तो सबको जानता हूँ और निर्दलीयों को भी जानता हूँ, सारी पार्टी को मिलता हूँ। तो मुझे तो झारखंड के लिए काम करना है, उसके लिए मैं इंडिपेंडेंट आ रहा हूँ। तो मुझे कोई पार्टी का लेवल से मैं पहले भी नहीं आया था और आज भी मैं जो आ रहा हूँ वो भाजपा ने पहले भी मुझे समर्थन दिया था और आज भी दे रहे हैं। तो और पहले दूसरे लोगों ने भी मुझे समर्थन दिया था, तो उसकी वजह से मैंने जो काम किया था, तो मैं किसी को होस्ट करने की कोई वो बात नहीं है। मैं अपनी तरफ से मैं जीत के आऊँगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। सर, आपके प्रस्तावक में भाजपा के अलावा कोई दल के लोग नजर नहीं आ रहे हैं सर, कैसे आप आंकड़ा कर रहे हैं? नहीं, वो तो सब साथ में आएंगे ना। नहीं, प्रचारक आप जो बोलते नॉमिनेशन में नाम नहीं आया, ऐसा नहीं है ना। आपको देखेंगे तो वोट सबका आएगा ही मुझे। हाँ जी, 100% कॉन्फिडेंट हूँ मैं। ठीक है, थैंक यू। चलिए भाई, चलिए। नीतीश जी, अभी आपने सुना परिमल नाथवानी ने बयान दिया है कि झारखंड से उनका पहले से नाता है और उन्होंने जो भी काम किया उसका फल उन्हें जरूर मिलेगा। साल एक लंबा समय होता है जो इन्होंने गुजारा है झारखंड में। मैंने आपको पहले भी कहा कि 2008 से 2020 तक लगातार यदि वो राज्यसभा सांसद रहे हैं, और इसमें कोई दो मत नहीं। यदि आप पिछले 26 साल के इतिहास को उठाकर देखेंगी तो परिमल नाथवानी ने जितना काम झारखंड के लिए किया, मुझे लगता है और कोई भी राज्यसभा सांसद नहीं है जिसने उतना काम जो है झारखंड के लिए किया है। तो ये आपको मानना होगा। लेकिन मैंने फिर कहा कि देखिए, आंकड़े के बगैर अगर कौन जीतेगा, आप देखें कि गौरव वल्लभ आ गए, अपने अगर आप देखें तो सिंबल के साथ आए, सिंबल के साथ नॉमिनेशन फॉर्म खरीद लिया। उसके बावजूद जो है उन्होंने 2 दिन काफी मशक्कत की, केंद्र नेतृत्व से बातचीत चलती रही, लेकिन फलाफल 0 निकला। और उसके बाद बीजेपी को यह लगा, या यहाँ के भी नेतृत्व को लगा होगा कि ऐसे जो है हम चुनावी आंकड़े में जो है पार नहीं पार पाएंगे। तो ऐसे में उन्होंने जो है एक स्ट्रेटेजिकली, मुझे लगता है कि बेहतर प्लान है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी ने परिमल नाथवानी को उतारकर, चूंकि मैंने पहले ही कहा कि जो 12 साल उन्होंने काम किए हैं, तो कई ऐसे विधायक हैं, कई ऐसे लोग हैं जो उनसे पूर्व परिचित हैं, वो अन्य पार्टी में भी हैं। तो ऐसे में उन लोगों ने पहले वोट कास्ट भी उनके लिए किया है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि परिमल नाथवानी की 1-to-1 बातचीत कई लोगों से चल रही होगी और उस बातचीत के दौरान सहमति जताई होगी कई लोगों ने कि भाई ठीक है, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। और ये अमूमन होता रहा है यहाँ पर कि आप कितना भी कुछ कर लें कि नहीं, हम जो है पार्टी फोरम में आपको वोट कास्ट करना है, लेकिन उसके बावजूद जो है पार्टी के बियॉन्ड जाके लोग जो है वोट कास्ट कर रहे हैं। यहाँ पर झारखंड में मामला जो है न्यायालय में भी चला जाता है, लेकिन अभी तक फलाफल कुछ निकल कर सामने नहीं आ पाता है कि भाई फाइनल रिजल्ट क्या आया। तो ऐसे में इनके लिए मुझे लगता है बीजेपी के लिए रास्ता इनके द्वारा आसान होगा, कांग्रेस के लिए टफ हो गया रास्ता। क्योंकि अगर परिमल नाथवानी नहीं उतरते, गौरव वल्लभ अगर चुनावी मैदान में रहते, तो कांग्रेस के लिए रास्ता आसान था। लेकिन अब जो है गौरव वल्लभ की जगह परिमल नाथवानी उतरे हैं, तो यह समझा जा सकता है कि रास्ता काफी कठिन हो गया है प्रणब झा के लिए। प्रणब झा भी चुनावी मैदान में है,
और उनको ये पता है कि हमको इंटैक्ट रखना है। 56 जो विधायक हैं वो 56 विधायक क्या एकजुट रहेंगे? एक विधायक भी इधर से उधर हो गए तो खेल खत्म। तो इसलिए इस खेल को बचाने के लिए जो है जिम्मेवारी हेमंत सोरेन की है और भूपेश बघेल जो है वो छत्तीसगढ़ से आ गए यहाँ पर। उनकी एक बड़ी जिम्मेवारी है कि कैसे वो कांग्रेस को इंटैक्ट रखते हैं, आरजेडी को, वाम दल को, तमाम लोगों को इंटैक्ट रखकर जो है सेकेंड सीट जो है, एक सीट तो आराम से निकल रहा है जेएमएम की। अगर आप देखेंगे तो बैजनाथ राम आराम से राज्यसभा पहुंचेंगे, लेकिन वहीं दूसरे प्रणव झा जो है उनके लिए काफी मशक्कत करनी होगी। अब हेमंत सोरेन कितनी ताकत के साथ लगेंगे ये भी देखना होगा। वैसे नॉमिनेशन जब फाइल कर रहे थे तो आपने देखा कि प्रणव झा के साथ जो है एक तरफ जो है बाईं तरफ आपको हेमंत सोरेन दिख रहे हैं और दाईं तरफ जो है भूपेश बघेल दिख रहे हैं। तो ये समझा जा सकता है नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। हम दोबारा आपके पास आएंगे।